हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये गणेश चतुर्थी का व्लॉग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देखिए जानवी मेरा वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मैं डांस कर रही हूँ घूमर घूमर। आपको सॉन्ग आ ही रहा होगा। एक्चुअली हमारे बाजू के घर में है ना भजन कीर्तन चालू था, तो वहाँ मतलब समझ रहे घूमर किस में आता है। सो मैं ट्राई कर रही थी बट मुझे नहीं आता, इतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता घूमर। और जानवी को मेरे ये कपड़े आज बहुत पसंद आए थे, बोलते मम्मा प्रिंसेस जैसी लग रही है। सो वो मेरा वीडियो बना रही थी और अभी हम लोग जा रहे हैं गणपति दर्शन के लिए। तो सबसे पहले तो हमने हमारे जो दोनों बाजू के घर के थे वो दर्शन कर लिए थे और फिर निकल पड़े थे सारे ही जगह, क्योंकि ये सारे गणपति 1.5 दिन के थे। तो एक ही दिन था जिस दिन गणेश चतुर्थी के दिन मयूर को भी ऑफिस में छुट्टी थी, तो हमने सारे गणपति दर्शन किए। इस साल है ना आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पर इसी तरह से है ना डेकोरेशन किया है। ये घर के दर्शन थे और अभी हम लोग आरती में सम्मिलित हुए हैं। ये आरती जो है हमारे पड़ोसी के घर में गणपति थी उनकी थी, तो मैं और जानवी आरती कर रहे थे। और बारी बारी सबका नंबर आना चाहिए, तो सबके लिए आरती तो लेनी बनती ही है। आप सभी शामिल हो जाइए इस आरती में। देन हम लोग चले गए थे हमारे फिया के घर, मतलब मेरी फिया के घर, फिया जी फुआ जी ऐसे कहते हैं ना उनके घर। तो यहाँ सब आरती प्रसंग कर रहे और कथा भी चालू है, तो आप सभी कथा का आनंद लीजिए। The next day. आप सभी सोच रहे थे कि कथा के बाद मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ और स्टार्टिंग में ये क्या बता रही हूँ। तो एक्चुअली ये मैंने तो शूट किया है हमारे 3rd फ्लोर से, और ये चल रहा था अदर बिल्डिंग में, जो मैं आगे आगे बताऊंगी कहाँ की ये था। तो देखिए यहाँ पर इस बारी बच्चों ने घर का गणपति, मतलब घर के गणपति विसर्जन 1.5 दिन के जो होते हैं उस विसर्जन में है ना इन्होंने लेजिम रखा था और सारे ही बच्चे लेजिम डांस। वैसे आप सभी जानते हैं कि लास्ट 2-3 साल से डीजे बंद कर दिया है और वो बहुत ही अच्छा काम किया है, वरना डीजे पर है ना कैसे कैसे गाने बजते थे गणपति विसर्जन के दिन। तो इस अभी ढोल ताशे ही बज रहे, और ये साल 2 साल बाद इस बार ऐसा मौका आया है कि लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं गणपति बापा के आगमन का। सो ये देखिए बच्चों ने सेलिब्रेट किया था गणपति विसर्जन विथ लेजिम। लेजिम हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है, और जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में भी लेजिम कंपलसरी था पीटी ऑप्शन में। अभी तो पता नहीं मतलब सिखाते हैं या नहीं, नो आइडिया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ऐसे लेजिम किसी को देखा भी नहीं है। बट हम लोग के टाइम पे है ना लेजिम कंपलसरी रहता था और मैंने भी बहुत बारी पार्टिसिपेट किया है। मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है लेजिम। और ये कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब आप सोचिए कि गणपति के ये जो जहाँ पर बच्चे कर रहे हैं ना वो गणपति के पंडाल के सामने, मतलब उनकी सोसाइटी का जो गणपति है वहाँ के सामने वो सलामी दे रहे हैं, सलामी कहते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब आज के बच्चों में भी ये अवसर है, तो आप सभी एंजॉय करें। और ये थोड़ी स्पीड में मैंने वीडियो रखी है ताकि फटाफट हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो स्पीड में रखी है। आप लेजिम का एंजॉय करिए।
देखिए अभी इन लोग हमारे सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये बैक साइड मतलब मैंने हॉल से हमारे शूट किया, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं कितने ऊपर के फ्लोर से ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए डिनर बनाने का टाइम है और घर पे बच्चा अकेला है तो हम जा भी नहीं पाते हैं जल्दी से। बट हमारी सोसाइटी से सारा ही दिखता है, तो जानवी तो गणपति आया तब से बस ग्रिल में, या तो बेडरूम की या तो हॉल की ग्रिल में ही बैठने का काम, क्योंकि हमारे घर से सारे ही गणपति दिखाई देते हैं। 2 hours later. लंच डिनर वगैरह होने के बाद हम निकल पड़े गणपति दर्शन के लिए। तो ये सबसे पहला हमारे सोसाइटी का गणपति है, जो कितना प्यारा है, मतलब बालाजी स्वरूप में उनका पूरा श्रृंगार और उसी तरह से बनाया है। तो आपको मैं बताती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं। और 1 बाय 1 में आप सभी को जितने भी हमने गणपति दर्शन किए हैं 1.5 दिन के गणपति विसर्जन के दिन, उनके एक एक झलक आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ जानवी भी बहुत खुश थी और प्रसाद मिलता है तो सबसे पहले। और देखिए मैंने आपको बोला था ना, फ्लावर के दर्शन हर जगह पे बहुत चल रहे, तो सब जगह पे मैक्सिमम फ्लावर के दर्शन और बड़े बड़े पंडालों में एक बड़ा गणपति और एक छोटा गणपति लाने का रिवाज है। मतलब बड़ा गणपति हम लोग डेकोरेशन के लिए लाते हैं, बट छोटा गणपति मेन होता है जिनकी पूजा होती है। और ये सबसे प्यारा गणपति, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। मतलब इनमें है ना, मैं श्री कृष्ण भगवान का रूप देख पा रही थी। देखिए ना, रथ पर बैठकर हमारे गणपति बापा किस तरह से जा रहे, कितने प्यारे लग रहे। और इसका डेकोरेशन मतलब जो पीछे के पूरे पर्दे लगे थे तो ऐसे लग रहे थे कि रियल है, कुछ भी ऐसे मतलब बनाया हुआ नहीं है, ऐसे रियल पूरा ही लुक लग रहा था। देखिए कितना प्यारा। अगर हम ये साइड साइड में जो पर्दे की कोने आते वो न होना तो किसी को भी ऐसे ही लगेगा कि नाउ द रियल रियल है। ये सारे ही गणपति बापा के मतलब रथ पे निकले हैं गणपति बापा खड़े होकर। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा, बहुत ही प्यारे हैं। और ये इन्होंने जो गले में हार पहना है वो रियल गोल्ड का है, आई थिंक, मैंने ऐसा सुना है। अभी मुझे कंफर्म भी मुझे भी नहीं पता है, बट मैंने ऐसा सुना, वो आप सभी से बता रही हूँ। और ये है मोर पंखी गणपति, कितने प्यारे लग रहे, सिंहासन पे बैठे हुए, मोर का श्रृंगार और कलर कॉम्बिनेशन तो देखिए, सिंपल सोबर बट बहुत ही प्यारा, मतलब अलग ही तेज होता है। पहले तो है ना, हम बच्चे थे ना, तो बहुत जगह पर हम लोग वो देखने जाते थे, मतलब शो होते थे अलग अलग, हम लोग को बताने देखने मिलते थे। बट अभी वो ऐसा नहीं है। और जानवी बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब देखिए लाइटिंग वगैरह, हम बच्चे थे ना तो हम भी इसी तरह एंजॉय करते थे, मम्मी पापा के साथ रात को निकल जाते थे भाई बहन। और तब के 20 रुपये 50 रुपये हमें मिलते थे दर्शन करने जाने के वक्त, नाश्ता वगैरह करने के लिए। और ये देखिए हमारे और एक गणपति बापा जो है शंकर भगवान की जटाओं में, कितने प्यारे लग रहे, क्यूट से है, कमल के फूल में विराजमान है। और यहाँ देखिए आंखें बंद करके हमारे शंभू भगवान विराजमान है। तो कुछ इस तरह से हमने जितने भी हमारे नज़दीक के गणपति थे सारे ही दर्शन कर लिए। और फाइनली अब हम जाएंगे हमारे घर के बैक साइड में, जहाँ से मैं अभी आप सभी को वीडियो बता रही थी कि यहाँ पर सलामी दे रहे। तो पहले आप कर लीजिए गणपति दर्शन, फिर इसी के साथ मैं आप सभी को बताऊंगी हमारी सोसाइटी भी थोड़ी बहुत दिख जाएगी, क्योंकि ये एग्जिट हमारे पीछे के, जहाँ देखिए मैं बोल रही थी पंडाल में सलामी दे रहे हैं बच्चे लोग, तो ये वो गणपति है। कितने प्यारे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और गणपति बापा तो हर स्वरूप में क्यूट लगते ही है, बस ये भक्तों की एक आस्था होती है कि बापा को लेकर आए और कुछ अलग तरीके से हम उनका श्रृंगार करें। तो यहाँ तो क्लाउड है, बादलों में बैठे। और ये देखिए, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी में मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे। और ये हमारे पीछे साइड का है, जहाँ पर आप देख रहे थे बच्चे लोग लेजिम वगैरह कर रहे थे। तो कुछ इस पर तरह से सारा ही श्रृंगार वगैरह दर्शन मैंने आप सभी को कराई है। कैसे लगे आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर